सुबह के 4:30 बजे। शहर अभी सो रहा था। सड़कों पर अंधेरा पसरा हुआ था, लेकिन उस अंधेरे में भी एक रसोई जाग रही थी। चूल्हे की हल्की सी आंच, और उस आंच के सामने बैठी एक औरत। नाम था सावित्री। उसके हाथ पतले थे, नसें उभरी हुई, उंगलियां आटे से सनी थी। वो रोटी बेल रही थी। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 12 लोगों के लिए। पर खुद के लिए उसने कभी गिना ही नहीं। सावित्री के पेट में हल्की सी जलन थी। भूख की नहीं, आदत की। भूख अब उसे चुभती नहीं थी। भूख अब उसकी दोस्त बन चुकी थी। उसने एक रोटी तवे पर डाली। रोटी थोड़ी जल गई। वो रोटी को देखती रही कुछ सेकंड। फिर उसने उसे अलग रख दिया। धीरे से बोली, इसी से काम चल जाएगा। अंदर वाले कमरे से आवाज आई, मां। एक छोटी सी आवाज, नींद से भरी, गुड़िया। सावित्री चौंक गई, जल्दी से दुपट्टा ठीक किया। सो जा बेटा, अभी सुबह नहीं हुई। गुड़िया दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें आधी खुली थीं, पर समझ पूरी थी। आप फिर इतनी जल्दी उठ गईं? सावित्री मुस्कुराई। काम पर जाना है ना, लोगों को भूखा थोड़ी छोड़ सकते हैं। गुड़िया ने चुपचाप रसोई की ओर देखा, फिर मां की प्लेट देखी, खाली। आप खाओगी नहीं? सावित्री ने जल्दी से जवाब दिया, मैं रास्ते में खा लूंगी। ये जवाब हर दिन का था, और हर दिन झूठ था। गुड़िया जानती थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, बस कह नहीं पाते। सावित्री दिन भर 3 घरों में खाना बनाती थी। पहला घर, जहां सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना। दूसरा घर, जहां सिर्फ दोपहर। तीसरा घर, जहां रात का खाना। हर घर में घी की खुशबू, मसालों की महक, गर्म रोटियां, और हर घर में सावित्री का पेट खाली। पहले घर की मालकिन बोली, अरे सावित्री, आज पराठे कम क्यों हैं? सावित्री ने सिर झुका लिया, अगली बार ज्यादा बना दूंगी मैडम। किचन में खाना बचा था, एक पूरी प्लेट। सावित्री की नजर गई। पेट में हल्की सी हलचल हुई, पर उसने नजर हटा ली, क्योंकि उसने सीख लिया था, जरूरत से ज्यादा देखना भी भूख बढ़ा देता है। सूरज सिर पर था। सावित्री की आंखों के आगे हल्का अंधेरा छाने लगा। वो बैठी, पानी पिया। सब ठीक है, उसने खुद से कहा, पर सच ये था, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। गुड़िया स्कूल से लौटी। उसके हाथ में एक कागज था। मां देखो, आज मैडम ने तारीफ की। सावित्री ने कागज लिया, पढ़ नहीं पाई, पर बेटी की आंखों की चमक पढ़ ली। बहुत बढ़िया बेटा, उसने कहा। भूख लगी है? फिर पूछा। गुड़िया ने सिर हिलाया, हां, पर आप पहले खाओ। सावित्री हंसी, मैं तो खा चुकी हूं। गुड़िया चुप हो गई। 2 रोटियां थी, एक सब्जी। सावित्री ने प्लेट गुड़िया के सामने रखी, पूरा खाना। गुड़िया ने आधी रोटी तोड़ी और मां की प्लेट में रख दी। मेरा पेट भर गया। सावित्री समझ गई। उसने रोटी उठाई, फिर वापस रख दी। कल दौड़ है ना स्कूल में, ताकत चाहिए। मां की भूख उसके पेट में नहीं होती, वो उसकी आदत बन जाती है। गुड़िया सो गई। सावित्री जाग रही थी। पेट में दर्द था, पर उससे ज्यादा दिल में डर। अगर मैं बीमार पड़ गई तो गुड़िया क्या खाएगी? उसने आंखें बंद की और अगले दिन के लिए फिर से ताकत जुटाने लगी। सुबह फिर से वही समय, 4:15। अलार्म नहीं बजा, फिर भी सावित्री की आंख खुल गई। क्योंकि गरीबी में नींद अलार्म से नहीं, जिम्मेदारी से टूटती है। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन आज शरीर ने साथ नहीं दिया। कमर में तेज दर्द, पैरों में कमजोरी। उसने चारपाई के किनारे बैठकर कुछ पल सांस ली। बस थोड़ा सा, उसने खुद से कहा। रसोई में पहुंचते पहुंचते उसे दीवार का सहारा लेना पड़ा। चूल्हा जलाया, आटा निकाला, लेकिन आज हाथ कांप रहे थे। पहली रोटी तवे पर रखते ही वो जल गई। दूसरी भी। तीसरी रोटी आधी रह गई। सावित्री ने रोटियों को देखा और पहली बार उसकी आंखें भर आईं। आज क्यों नहीं बन पा रहा? उसने धीमे से कहा। पीछे से आवाज आई, मां। गुड़िया जाग गई थी। आप ठीक हो? सावित्री ने तुरंत मुस्कान ओढ़ ली। हां हां, बस नींद पूरी नहीं हुई। गुड़िया ने मां की आंखों को देखा, वे लाल थीं। आप आज काम पर मत जाओ। सावित्री ने सिर हिला दिया। अगर मैं नहीं गई तो चूल्हा नहीं जलेगा बेटा,
ये जवाब गुड़िया के दिल में चुभ गया। सावित्री काम पर जा रही थी। पैर भारी थे, हर कदम मानो जमीन पकड़ रही हो। सड़क किनारे एक ठेला वाला समोसे तल रहा था। गरम तेल की आवाज, महक। सावित्री रुकी। पेट ने जोर से आवाज की। उसने पल्लू ठीक किया और आगे बढ़ गई, क्योंकि उसके पास 20 रुपए भी नहीं थे। मालकिन ने दरवाज़ा खोला। आज देर हो गई। सावित्री ने सिर झुका लिया। माफ कर दीजिए। किचन में काम शुरू हुआ। आज सब कुछ सावित्री के हाथ से गिर रहा था। ध्यान कहाँ है? मालकिन झुंझलाई। सावित्री चुप रही, क्योंकि गरीबी में जवाब देने का हक नहीं होता। सावित्री चक्कर खाकर बैठ गई। पानी? उसने कहा। मालकिन ने गिलास दिया। तुम ठीक तो हो? सावित्री ने सिर हिलाया। हाँ, बस थोड़ा कमजोर लग रहा है। खाया है? एक पल की चुप्पी, फिर वही जवाब, हाँ। लेकिन आज आवाज कांप गई। गुड़िया का ध्यान किताब में नहीं था। हर 5 मिनट में मां का चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। टीचर ने पूछा, गुड़िया, कुछ परेशानी है? गुड़िया ने सिर झुका लिया। नहीं मैडम। पर सच ये था, उसे डर लग रहा था। सावित्री दूसरे घर से निकलते समय सीढ़ियों पर बैठ गई। उसके सामने सब कुछ घूम रहा था। पसीना, ठंडी सांसें। उसने आंखें बंद कीं और वहीं बेहोश हो गई। अरे, ये तो गिर गई। पानी लाओ। कुछ खाया नहीं होगा। सावित्री को होश आया। एक औरत उसे देख रही थी। बहन, कब से नहीं खाया? सावित्री ने जवाब नहीं दिया। उस औरत ने अपनी थैली खोली, एक सूखी रोटी निकाली। खा लो। सावित्री ने हाथ पीछे कर लिया। नहीं, बेटी का इंतजार होगा। वो रोटी उसने नहीं ली। सावित्री घर पहुंची। गुड़िया दरवाजे पर ही खड़ी थी। मां? गुड़िया ने मां को सहारा दिया। आप गिर गई थी ना? सावित्री ने कुछ नहीं कहा। रसोई में गुड़िया ने एक कटोरी निकाली। आज स्कूल में मैडम ने बिस्किट दिया था। गुड़िया ने 2 बिस्किट मां के सामने रख दिए। सावित्री की आंखें भर आईं। तू खा ले। गुड़िया बोली, मैं तो खा चुकी। दोनों जानती थीं ये झूठ है। सावित्री ने एक बिस्किट उठाया। हाथ कांप रहे थे। पहला कौर उसके मुंह में गया और उसी पल उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े, क्योंकि ये कई दिनों बाद उसका पहला खाना था। मां की भूख तब नहीं टूटती जब वो खाती है, वो तब टूटती है जब उसका बच्चा छीन कर उसे खिलाता है। गुड़िया मां के पास सो गई। सावित्री छत को देखती रही। आज उसने खाया था, पर दिल भारी था। कल अगर मैं उठ नहीं पाई तो? गुड़िया? ये डर उसकी नींद से बड़ा था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।